सीआरपीएफ जवानों के शौर्य पराक्रम की चर्चा न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी होती है। लेकिन सीआरपीएफ अधिकारियों की जो बौद्धिक क्षमता है वो किस कदर उनकी बौद्धिक क्षमता उसके कायल सदी के महानायक या यूं कहें कि हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी हो गए। दरअसल रांची के रहने वाले विप्लव विश्वास जो सीआरपीएफ में अधिकारी हैं, वो जब केबीसी के मंच पर पहुंचे यानी हॉट सीट तक उन्होंने सफर जो तय किया, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने वाले अमिताभ बच्चन विप्लव विश्वास जी के फैन हो गए। 30 और 31 दिसंबर को यह एपिसोड प्रकाशित किया जाएगा। रांची के रहने वाले सीआरपीएफ अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए इनाम जीत गए हैं। आप समझ सकते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता किस लेवल की होगी। एक भी लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, अब वो सदी के महानायक जो अमिताभ बच्चन है उनके बंगले पर डिनर के लिए जाएंगे, यानी विशेष तौर पर वो आमंत्रित किए गए हैं, एज ए गेस्ट वो शामिल होंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सीआरपीएफ के अधिकारी विप्लव विश्वास जी हैं, जिन्होंने हाल में ही 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है। और इस जो एपिसोड होगा इसका प्रसारण 30 और 31 दिसंबर को होगा। उससे पहले ही हमारे साथ वो खास मेहमान हैं, पहले उनसे जुड़ते। सर बहुत बहुत आपका बधाई सर कि आपने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीत ली। थैंक यू आपका टीवी चैनल का थैंक यू, पूरा रांची वासी को धन्यवाद और पूरा झारखंड वासी को तहे दिल से शुक्रिया। मैं जब अभी आपके घर तक पहुंच रहा था सर, तो इस दौरान मैंने देखा कि जगह जगह पे आपके होर्डिंग्स लगे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं। आपका वो अमिताभ बच्चन जी के साथ जो केबीसी का, चूंकि अभी तो प्रसारित हुआ नहीं तो हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन वो फोटो लगी है, लोग पूरे इस रास्ते में बधाई दे रहे हैं। हाँ, होर्डिंग तो लगे हुए हैं, हमारे चाहने वाले लोग भी होंगे। मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे जो चाहने वाले उन्होंने हमसे अप्रोच किया, बोला सर जो है इतने बड़े अचीवमेंट रांची का, तो हम लोग कुछ आपके लिए ये लगाना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है लगाइए, ताकि लोगों को भी पता चले। चाहने वाले भी तो करोड़ों में हो गए, करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं अमिताभ बच्चन, वो आपके फैन हो गए। वो क्या हुआ था मोमेंट की सर, उन्होंने ऐसा कहने को भी बस हो गया? हाँ, ये लास्ट मोमेंट में हुआ था ये वाकया। वो मेरे लिए जो कि जिंदगी का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है, मेरे लिए एक गिफ्ट भी है, आप माना जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब शूटिंग खत्म हो जाता है उसके बाद ऑफ कैमरा अमित जी सबसे मिलता है। जैसे शूटिंग का दौरान तो अमिताभ जी सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन सबसे मिलके फोटो उठाता है। स्पेशली जो लोग जीतते हैं उनके साथ काफी जो है ऐसे ही पर्सनली बात भी करते, सब करते हैं। तो मेरा साथ भी वही हुआ, अमिताभ जी आए और मेरे को गले में हाथ डाल के, एकदम जैसे भाई और दोस्त जैसे नहीं होता है उसी टाइप का एकदम गले में हाथ डाल के काफी बातें किया। उन्होंने कहा जी सीआरपीएफ तो इतना टफ ड्यूटी है, पूरा देश का आंतरिक सुरक्षा संभालती है, चाहे नक्सलवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर उग्रवाद है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का ये मुश्किल स्थिति है, हालत जो भी है, लेकिन आप पढ़ाई करने का टाइम कहाँ से मिलता है। तो मैं वही वगैरह ये सब सारे चर्चा हुआ, मेरे घर परिवार के बारे में चर्चा हुआ, कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन है, सारी चर्चा हुआ। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा, जो विश्वास जी आपने जो आंसर दिया है ना, ये मैं 25 साल का लाइफ में पहली बार ऐसे कंटेस्टेंट मिला जो इतना मतलब निडर होके, बेखौफ होके और कॉन्फिडेंस का साथ एकदम, और 1 करोड़ का सवाल में कोई आपका लाइफलाइन भी नहीं था, तब भी आपने इतना आसानी से दिया। तो उन्होंने सेम यही लफ्ज में कहा, विप्लव जी कहते तो है जो मेरा करोड़ों फैन है, ऐसे उन्होंने ऐसे मजाक था, कहते तो है बोला। मतलब इतना सिंपल सा आदमी, मतलब दिखता है जैसे एक महानायक है, लेकिन उनका बात करने का जो है ना तरीका एकदम डाउन टू अर्थ लगता है। तो बोले विप्लव जी कहते तो है मेरा करोड़ों का फैन है, लेकिन मैं आज से आपका फैन हो गया। तो वो शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी एक। अच्छा, आपको अपने बंगले पे इनवाइट भी किया पूरे फैमिली के साथ डिनर? हाँ, इसमें एक सेगमेंट है, जैसे 10 क्वेश्चन होने के बाद एक सुपर संदूक आता है, एक सेगमेंट, ये पिछले 2 साल से शुरू किया है। उसमें क्या आता है, सुपर संदूक में जो अगर 10 क्वेश्चन से पहले कोई लाइफलाइन यूज किया है, और सुपर संदूक में 10 क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस ABCD, 90 सेकंड टाइम देता 10 क्वेश्चन के लिए। उसमें 90 सेकंड में 10 क्वेश्चन सही जवाब। उसमें सभी लोग तो कर नहीं पाता है, लेकिन 5 से ज्यादा जो लोग सही आंसर देगा टाइम का अंदर, उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो 60,000 उसको हो जाएगा। तो उसको एक ऑप्शन देती है, या तो आप 60,000 आप ले सकते हैं, नहीं तो पिछले जो आप एक लाइफलाइन लिए, किसी भी लाइफलाइन, उसमें एक जीवित कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट में और एक है जो 10 का 10 क्वेश्चन दे देगा, उसके लिए ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, या तो एक लाइफलाइन ले ले या पैसा जो भी है, लेकिन उसके अलावा एक अमिताभ जी का मतलब उनके तरफ से एक जो रहते हैं, जो भी 10 का 10 क्वेश्चन 90 सेकंड का अंदर कर लेते हैं सही जवाब, वो अमिताभ जी उनको पूरे फैमिली को
अपने बंगलों में जलसा में बाद में जब उन्हें फ्री होंगे, जब शूटिंग पुटिंग करने के बाद जब फ्री होंगे, एक डेट देके और उन्हें पूरा हम लोगों का जो भी जाएगा साथ में, उनको आने जाने का खर्च, होटल में ठहराता है पहले, उसके बाद एक टाइम देता है जैसे, उसमें सारे खर्च हो। मतलब आपके लिए तो सर जैकपॉट हो गया, 1 करोड़ की धनराशि जीती, अब जलसा में जाएंगे, उनके साथ डिनर करेंगे, और क्या कुछ मिला है सर इस पूरे? हाँ बिल्कुल, ये तो जैकपॉट ही है ही, जैकपॉट से भी बड़ी है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार जाएगा उनका। और एक बात कहना चाहूंगा, ये इतना गर्व का पल है। देखिए, आप देखे होंगे, आप टीवी में भी देखे होंगे, अमिताभ जी को एक झलक पाने के लिए संडे का दिन जो है उनका जलसा के बाद हजारों लोग खड़े रहते हैं, और अमिताभ जी आते हैं, फिर ऊपर में आते हैं, हाथ हिलाते, कुछ तो 2-4 शब्द बोलते हैं, थैंक यू, आपने इतना हमें प्यार दिया। उसको के लिए घंटे पर घंटे इंतजार करना पड़ता है, और वो शख्स मेरे को अपने बंगलों में डिनर के लिए बुलाया, एज ए गेस्ट वो बुलाया, एज ए गेस्ट, आपका इंतजार वो कर। बिल्कुल हाँ। मैं इससे पहले जो लोग गए, पिछले साल भी टोटल पूरे एपिसोड में शायद 4 लोग गए थे, 4 ऐसे हैं। तो उनसे मैं पूछा जे कैसे, बोला विप्लव जी आप यकीन नहीं करोगे, वो गेट में खड़ा रहते हैं। हम जब घुसते हैं और गाड़ी उनका जो हमारे लिए जो गाड़ी प्रोवाइड करते हो, गाड़ी जैसे घुसते वो गेट खोलते और नमस्कार करके अभिवादन करते हैं। मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट मेरे जैसे एक सामान्य आदमी के लिए है, तो ये बहुत खुशी का पल है। इसके अलावा मुझे जैसे 1 करोड़ रुपया मिला है जो मैं अचीव किया क्विज में। इसके अलावा जो टीवी शो में दिखाता है, पहले दिखाता है, जो 1 करोड़ रुपए जीतेंगे उनके लिए 3 गाड़ी में से एक गाड़ी चूज करना है। उसमें मारुति सुजुकी का ब्रेजा रहता है, एक अर्टिगा रहता है, एक विक्टोरियस रहता है। तो मैं चूज किया विक्टोरियस लेने के लिए, तो टॉप मॉडल का गाड़ी है, तो है। इसके अलावा एक आपको सेगमेंट ये भी है, 25 लाख तक कोई भी जीतेगा, सिर्फ पहुंचने से नहीं। बहुत सारे लोग तो 25 लाख जीतते हैं, जीतने के बाद फिर 3-20 में 5 लाख में गिर जाते हैं, उनको नहीं देगा। 25 लाख जो जीत के जो आएगा उसका एक जो ई बाइक देंगे, तो एक ई बाइक मुझे दिया है। और इसके अलावा एक सोने का सिक्का दिया है। और जो मैं पहले 10 क्वेश्चन तक एक भी लाइफ लाइन नहीं लिया था, और संदूक में मैं 10 का 10 क्लियर किया, तो वो मेरा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गया। और डॉक्टर फिक्सिट से 50,000 का गिफ्ट हैम्पर हमें दिया है। और गोवर्धन घी का तरफ से 2 साल का, मेरा पूरा परिवार का 2 साल का घी, मतलब ये पूरा केबीसी जो रहा ये सोने पे सुहागा आपके लिए रहा। अच्छा सर, पहला सवाल क्या था, याद है? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल सच को तो मुझे याद नहीं है, एकदम सच्चाई से बोल रहा हूँ, क्योंकि यूं ही उसको हॉट सीट नहीं कहता है। बाहर से बोलना बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन में आता होगा, आप देखेंगे अरे ये है वो है, हम लोग भी टीवी में देखते हैं, लेकिन हॉट सीट एक ऐसा है, हॉट सीट, मैं तो उनसे बात भी किया केबीसी का टीम में, वो लोग कहते हैं हॉट सीट एक ऐसा सीट है, अगर यहाँ आपको पूछा जाए आपका ग्रैंडफादर का नाम क्या, कैंडिडेट वो भी नहीं बोल पाएगा, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो मेरा सच कहो तो मेरा क्वेश्चन के ऊपर मेरा फोकस नहीं था, मेरा फोकस था ऑप्शन के ऊपर। तो मैं पहला क्वेश्चन मुझे क्या पूछा गया था, सच कहो तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, 1 करोड़ वाला क्या था वो याद है? हाँ, वो तो है, अरे वो तो है ही। 10 क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट को तो मुझे याद है। और 7.5 करोड़, 12.5, 25, 50 और 1 करोड़ का क्वेश्चन। कौन सा लगा सबसे टफ, जो लगा हो कि आप फंस गया यहाँ? हाँ, सबसे टफ मुझे लगा था 50 लाख क्वेश्चन का। क्या था सर वो? 50 लाख का क्वेश्चन क्या था, वो नोबेल प्राइज से था जी। तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, आइंस्टाइन और ये सब जो है, जितना भी साइंटिस्ट है, उनको फिजिक्स में वगैरह सारे मिले हैं, उनके बारे में लोग तो जानते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वो है 50 दशक का एक फिजिसिस्ट था, एक भौतिक विज्ञानी था, उनको एक किसी चीज के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। तो यहाँ तक तो ठीक था, मैं नोबेल के लिए भी तैयारी किया था, यहाँ तक ठीक था जी, उस बंदे को जो किस चीज के लिए आपको मिला है नोबेल प्राइज, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक था। इन्होंने क्वेश्चन दिया, ये फलाना बंदा इस चीज के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने किस आइसलैंड में रिसर्च किया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला, मतलब जिस चीज के लिए मिला उसका रिसर्च किस आइसलैंड में। और 4 आइसलैंड का ऐसे नाम दिया, मैं तो कभी सुना ही नहीं आज तक। मैं काफी पढ़ाई भी किया, आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरी किया। अच्छा, हाँ, हमारे सीआरपीएफ से चुने जाते हैं जी। जो मतलब उनके लिए बाकायदा एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी एसएससी का एग्जाम होता है, उस टाइप का एग्जाम होता है। तो उसमें सीआरपीएफ के ही जो अधिकारी रहते हैं, सीआरपीएफ अधिकारी जाता है, हमारे पूरा एक टीम जाते हैं। उसमें से मेरा जो रैंक है वो मैं अकेला जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पूरा ऑल इंडिया से सीआरपी से जितना भी लोग एग्जाम दिए थे उसमें से मैं टॉप किया था जी।
और उसी में यूनाइटेड नेशन में ऑर्गेनाइजेशन में गया था। मेरा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में मेरा पोस्टिंग था। जी। तो मैं दुनिया घूमा हूँ, मुझे थोड़ा जानकारी है। और सीआरपीएफ का जो ड्यूटी है पूरा, ऐसे कोई अभी तक स्टेट नहीं है, मेरा 32 साल का सर्विस हो गया, अभी तक कोई स्टेट नहीं है जो मुझे वहाँ ड्यूटी नहीं हुआ, डिप्लॉयमेंट। वर्तमान में तो आप नक्सल अभियान में वर्तमान नक्सल, हाँ नहीं, मैं बोल रहा सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है ना जी। पूरा मतलब स्टेट में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है। ऐसे मैं बोल रहा है ना, अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक ऐसा कोई स्टेट बचा नहीं जो मैं गया नहीं ड्यूटी लेके। तो जियोग्राफी में मेरा अच्छा नॉलेज था। तो उन्होंने ऐसे आइसलैंड का नाम दिया, मैं कभी सुना ही नहीं। हाँ, हम पढ़े तो थे जो ऐसे गलापागोस और दूसरा अंटार्कटिका का बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइसलैंड होता है जिसमें इसका रिसर्च होता है। तो वो मुझे एकदम आइडिया नहीं था। हाँ, उस नोबेल प्राइज विनर के बारे में मेरा आइडिया था, मैं पढ़ा था नोबेल प्राइज में, काफी मैं पढ़ाई किया है, लेकिन ऐसे दे दिया, मैं तो हैरान हो गया। फिर जो है मैं सोचा जी है मेरा एक लाइफलाइन बचा है 50-50। आपने 50-50 का इस्तेमाल? तो मैं 50-50 का इस्तेमाल किया, 50-50 इस्तेमाल किया, तो उसमें 2 हट गया, 2 बच गया जी। तो फिर मेरे को थोड़ा आइडिया आया कि हाँ हो सकते ये इस जो आइसलैंड है वहाँ रिसर्च वगैरह होता होगा। मेरा माइंड में थोड़ा ये क्या स्ट्राइक किया। तो मैं बोला अमिताभ जी को लॉक करने के लिए। तो अमिताभ जी वही बात कर रहे हैं, देखिए विप्लव जी, आप 50 लाख का क्वेश्चन है, अगर आपको गलत है तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख में, 5 लाख में गिर जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, फिर भी आप लॉक करना चाहते कि नहीं, आप श्योर नहीं है, ठीक है, ये सब चीज बोलते हैं उनको, सारी चीज वार्निंग टाइप का वो देते हैं। तो मैं बोला सर कोई बात नहीं, हार जाएंगे तो कितना हार जाएंगे, इतना ही हार जाएंगे ना, 20 लाख ही हार जाएंगे ना। तो अमिताभ जी और हैरान हो गया, बोला विप्लव जी आप कैसे कंटेस्टेंट है, मतलब 20 लाख आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे लग रहा है 20 लाख आप डेली खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरे लिए खुशकिस्मत रहा, मेरा भाग्य भी साथ दिया। वो थोड़ा सा भी जो मुझे पढ़ाई किया था मैं उसके बारे में, वो थोड़ा कामयाब हो गया और 50 लाख। अच्छा, 1 करोड़ वाला सवाल वो किस चीज पे, किस टॉपिक पे था सर? 1 करोड़ वाला सवाल तो बहुत ही टफ है, शायद बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे, जाने भी नहीं होंगे, और मुझे एकदम 100% मैं यकीन के साथ कहता हूँ जो IAS IPS है उनको भी शायद इनके बारे में जानकारी नहीं होगा। क्या था सर उसका? वो सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जुड़ा? हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए में। आपको लगता है कि यूपीएससी वगैरह जो होता है उसमें भी शायद वो क्वेश्चन उससे भी ज्यादा टफ? नहीं, ये सब क्वेश्चन आता नहीं, ऐसा आता भी नहीं। यूपीएससी केबीसी का जो हाई वैल्यू क्वेश्चन है ना, वो यूपीएससी में नहीं आता है। अच्छा, इससे पहले भी जो है IAS IPS बहुत सारे लोग गए हैं, कोई मतलब वो क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है, केबीसी का कोई सिलेबस ही नहीं होता है, तो इस टाइप का वो यूपीएससी में सब नहीं आता है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसका आपने जवाब दिया और 1 करोड़ का? उसमें मेरा जो पूछा गया था उसका मैं सही जवाब दिया और मुझे 1 करोड़ रुपया। अमिताभ जी एकदम चेयर से उतरे और एकदम दोनों हाथ उठा के 1 करोड़ बोल के, जैसे उनका गेस्चर है, बोलते हैं पटाखा फटाका और ये सब एकदम फट गया। मैं भी खुशी से झूम गया, अमिताभ जी आके मेरे से गले एकदम लग गया। और जब 30 दिसंबर को फिर से 30-31 को चलेगा तो फिर वो जब टीवी पे देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा, एकदम लगेगा कि आपके सामने चल रहा है। एकदम सब है, वो तो अलग एक थ्रिल होगा मेरे को देखने का, जो मैं कैसे अचीव किया। अच्छा, उस मोमेंट को लगता है कि हाथ में मतलब थोड़ा सा सिरन आ जाता है? बिल्कुल होता है, 1 करोड़ का सवाल है, मतलब मैं तो इसीलिए मेरे को उतना नहीं आया, लेकिन क्योंकि मेरे को कंफर्म था आंसर, इसीलिए। लेकिन जिसको नहीं आता होगा और उसको क्या हाल होता होगा तो है, लेकिन मुझे उस टाइप का नहीं हो। लेकिन 1 करोड़ जीत गया, खुशी की तो बात है, मेरा टारगेट ही था, मैं उसी टारगेट, मतलब कौन बनेगा करोड़पति, शो का नाम ही करोड़पति, और वो मैं अचीव कर लिया, तो नेचुरली एक खुशी की बात। अच्छा सर, ये भी है ना कि दर्शक जैसे देखते हैं, एक तो आप सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, दूसरा नक्सली अभियान में रहते हैं, तो ये सब जी, तो समय कब मिलता था कि इतनी तैयारी करना, कब से तैयारी कर रहे थे कि हमको केबीसी में जाना है? समय तो मैं देखिए 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं। 15 साल से? हाँ। अच्छा। पहले टीवी में आते थे, एक्चुअली ये 25 साल केबीसी का चल रहा है, अब 2000 से शुरू हुआ था, 25 साल चल रहा है। तो इससे पहले मैं टीवी में देखता था, तो मेरा पिताजी भी बैठ के देखते थे। अच्छा। तो मेरा इंस्पिरेशन तो पिताजी से मिला, उनका भी केबीसी के प्रति बहुत लगन था, ठीक है, वो देखते तो मेरे को भी बैठा के देखते, चलो देखते हैं। और जो क्वेश्चन वगैरह आता था, मैं जो है वो जो कैंडिडेट ऑप्शन आंसर देने से पहले ही मैं दे देता था। तो मेरा पिताजी भी बोलते थे ऐसे ही, अरे तुमको तो सब आता है, ये सब तुम क्यों नहीं जाते केबीसी में, जाओ ना एक बार ट्राई करो। तो उस बातों से मेरे पिताजी, उस बातों से इंस्पिरेशन मेरे को लगा जब पिताजी मेरा बोल रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस है, तो जरूर मेरा अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे वहाँ तैयारी किया, और उसके बाद पहले तो तैयारी करता, पहले पता भी नहीं था कैसे वहाँ जाते थे,
अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं भी केबीसी में जाऊंगा, मैं भी लेकिन कैसे जाते नहीं जाते, कुछ जानते नहीं। फिर धीरे धीरे पता किया जी कैसे जाते, कैसे और लोग। अच्छा, आप बता दीजिए सर कैसे जाते हैं? इसका सर पूरा साल का प्रोसेस चलता है, कई प्रोसेस चलता है, एक बार में नहीं होता है। ऐसे नहीं जब मैं सोचा और काली मैं केबीसी में चले जाऊंगा। इसको साल में तो एक ही बार होता है। तो इसमें मार्च अप्रैल में रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। सोनी टीवी में 15 क्वेश्चन आते हैं, एक दिन में एक क्वेश्चन, रात 9 बजे के बाद। उसमें आपको टीवी में देखना, क्वेश्चन आएगा, 4 मल्टीपल ऑप्शन आता है, उसमें नीचे ऑप्शन दिया रहता है, इसमें एसएमएस कीजिए। तो एसएमएस करना पड़ता है सही आंसर। अगर आप सही आंसर दिया तो उसके बाद आपको आईवीआर कॉल आता है, वो भी रैंडम सिलेक्शन में। जहां तक मेरा जानकारी है 50 लाख लोग एक साल में, उससे भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें से मेरे ख्याल से 20,000 लोगों का, 20-25,000 लोगों का आईवीआर कॉल आता है 50 लाख में से। तो इससे पहले भी, ये नहीं कि मैं पहली बार किया, 15 साल से मैं कोशिश कर रही, इससे पहले भी कितना बार रजिस्ट्रेशन किया, हर साल रजिस्ट्रेशन किया। 15 साल से कर रहे हैं? 15 साल से। हाँ, तो 2025 लकी रहा आपके लिए। हाँ, एकदम बहुत लकी, वो भी लास्ट में दिसंबर महीने में आकर के। तो मार्च अप्रैल में होता है, उसमें से जो लाकी लोग है उसका आईवीआर कॉल आता है। तो आईवीआर कॉल में आपको पूरा डाटा ले लेते हो लोग, ये आप कहाँ से है, क्या है आपका ग्रेजुएशन, क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सर्विस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो है आईटी सेक्टर में, सब पूरा आपको डाटा वो लोग ले लेते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन देता है, वो भी मल्टीपल चॉइस में। आप अगर जवाब दे देंगे तो उसके बाद उसको बोलेगा ठीक है आप सही जवाब दे, आपको फिर कॉल आएगा। फिर कॉल आता है, आके फिर जो है आपसे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव कुछ बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है पीआई ऑडिशन बोलते हैं उसको, ग्राउंड ऑडिशन बोलता है। मतलब आपका जो चीज सब देख लिया, सब कुछ जान लिया फोन के, लेकिन आपको पर्सनली वो जानना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाते हैं। वहाँ जो है आप एंट्री करने के बाद आपको 20 क्वेश्चन देता है ओएमआर शीट में। वहाँ 20 क्वेश्चन के बाद एक कट ऑफ मार्क भी होता है, 16, 17, 18 जो भी है, जो कट ऑफ मार्क क्वालिफाई करते फिर आगे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जैसे यूपीएससी आप देखे होंगे, 3 लोगों का बोर्ड रहते हैं, आपको एंट्री होता है, फिर आपको बैठाते हैं, फिर उसी टाइप का पूरा वीडियोग्राफी होता है, वो पूछते हैं, बीच बीच में आपको बारे में सवाल पूछते हैं और आपका क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे आपके बारे में जानते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का करके फिर पीआई हो जाता है, ग्राउंड ऑडिशन हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं आप अगर सिलेक्ट हुए तो आपको कॉल किया जाएगा। फिर फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाए जाते हैं, जो आप देखे होंगे 10 लोग बैठते हैं। फिर फर्स्टेस्ट फिंगर भी बहुत टफ चीज है, उसमें भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो 10 लोग रहते हैं और उसमें वहाँ टेंशन इतना रहते हैं, अगर मैं नहीं कर पाया तो वापस जाऊंगा, तो उसमें से जो है वो करके फिर हॉट सीट में जाना पड़ता है। प्रोसेस है लंबा। अच्छा सर, 1 करोड़ की जो धनराशि जीते उसका उपयोग क्या करिए, क्या सोचे कि क्या करेंगे उसका, कहाँ खर्च उसका उपयोग अभी तो उतना डीपली सोचा नहीं मैं, लेकिन इतना तो मैं करूंगा ताकि वो पैसा जो है व्यर्थ ना जाए। मैं उसमें एक जो इंटरव्यू का दौरान ये सब सारी चीज भी पूछा जाता था। तो मैं एक तो मेरी बेटी जो है मास्टर डिग्री कर रहा है साइकोलॉजी में, तो उसका मास्टर डिग्री करने के बाद उसका भी इच्छा है, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है साथ साथ, उसका इच्छा है यूपीएससी और सिविल सर्विस में जाना, बेटी के हायर स्टडीज में। हाँ, सिविल सर्विस में जाना। उसके लिए मैं कुछ पैसा खर्च करूंगा, कुछ पैसा मैं गरीब लोगों का दान करूंगा। जो कितना परसेंट उसका कुछ सोचेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10-15% तो मैं 10-15% मतलब गरीबों का, क्योंकि मैं गरीब घर से आया हूँ, तो मुझे एहसास है जो लोगों का जो जरूरतमंद है उन लोगों उनका पढ़ाई जो भी पढ़ाई लिखा है, जो भी जिसको जरूरतमंद है। इससे पहले भी मैं करके आ रहा हूँ, मेरा आपको सुन के मतलब अच्छा लगेगा, जब मैं इतने सालों में जो भी है मैं अपना जो सैलरी का 10% मैं गरीब लोगों का दान कर देता हूँ। मतलब अब तक का जो सैलरी था उसका 10% एकदम फिक्स है मेरा। उससे ज्यादा ही होगा लेकिन 10% में उससे कम नहीं है। किसी को गरीब लोगों का जो है बेटी को शादी नहीं हो रहा है कि और बीमारी के लिए जो है उनको पैसा नहीं, तो ऐसे मेरा जो गाँव है बंगाल में। अच्छा, घर में और कौन कौन लोग हैं सर अभी? घर में देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा मैं भावुक हो जाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे घर में अभी मम्मी है और एक बेटी है। अच्छा। और मेरी वाइफ जो है 2021 में कोरोना में डेथ हो गया, यहीं पे इसी घर में ही। अच्छा। हाँ जी, यहीं पे बेडरूम पे। 2021 में जो कोरोना का फर्स्ट टाइम में था, अप्रैल में था, तो उस टाइम पिताजी का भी डेथ जो है 1 साल बाद, 1 महीना बाद हो गया। जैसे वाइफ का डेथ अप्रैल में 26 तारीख में हो गया और पिताजी का डेथ जो है जून में 8 तारीख में, वो बंगाल में हुआ, बंगाल में थे। लेकिन आज पिताजी अगर होते या जहां भी होंगे तो काफी खुश हो रहे होंगे कि मैंने बोला था बेटे को कि जाओ केबीसी। खुश तो होते एकदम होते, लेकिन मैं महसूस किया, आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो भगवान में विश्वास करता हूँ, मेरा पिताजी और मेरी वाइफ मेरा पास में थे वहां पर। अच्छा, जब हॉट सीट पे थे बिल्कुल मैं महसूस किया, एकदम 100% महसूस किया। पता नहीं लोगों का आत्मा परमात्मा को विश्वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास हो गया। नहीं तो मैं इतना कठिन जो सवाल आया था,
मैं कभी जवाब नहीं दे पाता। अंदर से कहीं ना कोई शक्ति वो दोनों ने मुझे दिया। अच्छा, आप जब 30 तारीख को जब एपिसोड चलेगा तो जैसे ही सवाल पूछा जाएगा तो आप पहले जवाब दे दीजिएगा। नहीं, वो तो है ही नेचुरल, वो तो सारे आपको याद हो गया नहीं? वो सब याद हो गया, सब याद हो गया। जब मैं इतना सारे सही जवाब दिया उस हॉट सीट में बैठे, तो याद तो है नेचुरली, वो तो है, सब याद है। अच्छा, सीआरपीएफ के अधिकारी जो आपके और भी जो रहेंगे उनका तो फोन आ रहा होगा? हाँ, फोन आ रहा है सीआरपीएफ बधाई दे रहे हो? सीआरपीएफ को अधिकारी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं सभी अधिकारी और सीआरपी का जो भी हमें फोन किया है, बड़े बड़े अधिकारी भी मुझे फोन किया, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जी। इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जी। और कमांडेंट लोग जो है, तो एक बैटालियन का बॉस जो होता है कमांडेंट होता जी जी जी। है, तो कमांडेंट लोग भी फोन किया और मुझे बहुत खुशी है। हमारे जो कमांडेंट है, ठीक है, कुमार मनीष सर, वो बिहार का ही हैं जी जी जी। और मुझे बहुत अच्छा लाइक करता है, मेरा काम को जो बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने एकदम फोन करके जैसे भी सुना जी, फोन करके एकदम मतलब उनका खुशी का ठिकाना नहीं, अरे आपने ऐसे करके दिखा यार, हमारे बैटालियन का नाम आप उज्जवल कर दिया। नेचुरली एक बैटालियन का नाम गौरव होता है, बैटालियन का जो हेड है वो मुखिया है, उनका तो गर्व होगा। और पूरा फोन बीच बीच में आते रहते हैं, और ऑफिसर का अपना यूनिट का, जब आप कब आ रहे सर, कब आ रहे, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं आप कब आएंगे, पार्टी पुटी एकदम धमाकेदार करेंगे। तो ये सब है सर। बिल्कुल, हमारे साथ लंबी बातचीत की ये विप्लव विश्वास जी हैं। 30 और 31 दिसंबर को इनका खास एपिसोड जो प्रसारित होगा सोनी टीवी पर, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का वो एपिसोड होगा। 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है, यानी देख सकते हैं जिस विप्लव विश्वास जी के साथ है तो इसी तरीके का वो मोमेंट होगा। ये देखिए 1 करोड़, बिल्कुल देखिए वो मोमेंट यहाँ पर रिक्रिएट हम लोगों ने करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे स्थान पर सदी के महानायक हो गए, जिनके करोड़ों फैन हैं, करोड़ों दिलों पर वो राज करते हैं, वो इनके फैन हो गए हैं। इनको अपने घर पर उन्होंने बकायदा डिनर के लिए, यानी विप्लव विश्वास जी कोई आम व्यक्ति नहीं रहे। आम व्यक्ति तो ऐसे भी नहीं थे। सीआरपीएफ में अधिकारी, और हमारे लिए जवानों का क्या सम्मान होता है, देश के लिए गर्व की विषय है। और बौद्धिक क्षमता से जो करोड़ों लोगों पर इन्होंने, लोग इनसे अब इंस्पिरेशन लेंगे। आप कठिन से कठिन काम करते हुए कैसे अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ये नवयुवक जो हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है। नक्सल अभियान के दौरान रहते हैं, सीआरपीएफ में अधिकारी हैं, लेकिन समय निकाला। 15 वर्षों का संघर्ष ही नहीं, लेकिन देखें कि शुरुआती दौर से जब पढ़ाई करते रहे होंगे, अब तक इस उम्र में भी ये पढ़ाई कर रहे थे। चूंकि ज्ञान अर्जित करने का कोई समय सीमा नहीं होता है, तो ये एक मैसेज दिया है उन युवाओं के लिए कि आप ज्ञान अर्जित करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, सोशल मीडिया से करें, टीवी से करें, कहीं से भी करें, लेकिन सही उपयोग करें। 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीत लिए है, उसका उपयोग बेटी की हायर स्टडीज में करेंगे, और कुछ जो राशि है उसका उपयोग गरीब जो जरूरतमंद परिवार है उन्हें सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें जो तनख्वाह मिलती है, यानी जो सैलरी है, उसका भी कुछ प्रतिशत ये अभी भी खर्च करते आ रहे हैं। यानी विगत जब से ये जॉब में है, तो एक प्रेरणा के स्रोत भी है लोगों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, कि इस तरीके से अगर आप सफल हैं तो दूसरे लोगों को भी सफल बनाने में अपना योगदान दे। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।